फ्रीडन कोई फास्ट एनिमे नहीं है, न फ्लैशी फाइट्स, न लाउड म्यूजिक, न कांस्टेंट ट्विस्ट्स, और फिर भी एक एपिसोड के बाद ये एनिमे हाईएस्ट रेटेड बन गई। सोच के देखो, आज के एनिमे का फॉर्मूला सिंपल है, फास्ट, फ्लैशी, ओवर द टॉप, हर सीन में अटेंशन ग्रैब करना, हर मोमेंट में पे ऑफ देना। लेकिन फ्रीडन ने इसका उल्टा किया, एक ऐसा एनिमे जहाँ साइलेंस और स्लो मोमेंट्स पावरफुल है, जहाँ कैरेक्टर का ग्रीफ और जॉय लाउडली डिक्लेयर नहीं होता, पर तुम फील कर लेते हो हर एक सबटिल इमोशन। क्वेश्चन ये नहीं है फ्रीडन अच्छी क्यों है, क्वेश्चन ये है कि ये काम कैसे कर गया, और इसका जवाब है फ्रीडन हाईएस्ट रेटेड इसलिए नहीं बनी क्योंकि ये सबसे एक्साइटिंग या फ्लैशी एनिमे है। ये हाईएस्ट रेटेड बनी क्योंकि इसने मॉडर्न एनिमे का सबसे बड़ा शॉर्टकट्स यूज नहीं किया। आज के शोज फास्ट है, हर सीन का रिवॉर्ड तुरंत देने की कोशिश करते हैं, पर फ्रीडन ने ऑडियंस को चेज नहीं किया, ऑडियंस को रुकना सिखा दिया। इस एनिमे ने पेशेंस को हीरो बनाया, लाउडनेस को विलेन, और इसी वजह से सिर्फ सीजन 1 ही नहीं बल्कि सीजन 2 के पहले एपिसोड के बाद ही ये शो टॉप पर पहुंच गया और इसने अपने सीजन 1 को बीट कर दिया। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये एक एक्सीडेंटल हिट है तो जरा वेट करो, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि कैसे फ्रीडन ने मॉडर्न एनिमे के रूल्स तोड़ के जीत हासिल की। स्लो इज नॉट इक्वल टू बोरिंग। आज के एनिमे का ट्रेंड सिंपल है, हर सीन फास्ट, हर मोमेंट फ्लैशी, हर इमोशन लाउड। अगर कोई स्लो हो ऑडियंस बोर हो जाती है, ये रूल ऑलमोस्ट यूनिवर्सल बन गए। लेकिन फ्रीडन ने इस रूल को टोटली इग्नोर किया। सीजन 1 में हमने देखा जर्नी खत्म हो गई है, लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। पार्टी का विक्ट्री के बाद भी हम उनके छोटे मोमेंट्स के साथ हैं, एक कैरेक्टर का रिएक्शन, एक कन्वर्सेशन का पॉज, एक साइलेंट वॉक। नॉर्मली फिलर लगता है, पर फ्रेंड में हर मोमेंट का वेट है। और जब सीजन 2 का पहला एपिसोड आता है, वही फिलॉसफी कंफर्म होता है। ओपनिंग में एक्शन या फ्लैशी रिवील हो सकता था, लेकिन शो ने इंटेंशनली काम पेस रखा। एक सबटेल ग्लांस, एक रेस्टोरेंट रिएक्शन, तुम्हें तुरंत एक्साइट होने की जरूरत महसूस नहीं होती। फ्रेंड स्लो है लेकिन बोरिंग नहीं है, ये ऑडियंस को ट्रस्ट करते हुए ऑब्जर्व करने की स्पेस देती है। तुम नोटिस करते हो डिटेल्स, कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी और स्मॉल कंसिक्वेंस। ये पेस नेचुरली एक और चीज को अलाउ करता है, इमोशंस को सबटेल और इम्पैक्टफुल बनाना, जो हम आगे देखने वाले हैं। फिल्म ये सिखाती है कि स्लो होने का मतलब बोरिंग नहीं होता, बल्कि डीप कनेक्शंस का इन्विटेशन होता है। साइलेंस इज ग्रेटर देन नॉइज। भी हमने जाना कि फ्रेंड स्लो है पर बोरिंग नहीं है। अब हम बात करेंगे उसके साइलेंस और सबटेल की। मॉडर्न एनिमे में हर इमोशंस एक्सप्लिसिटली दिखाया जाता है। ड्रामेटिक म्यूजिक, एक्सैजरेट एक्सप्रेशंस और क्लोजअप्स ऑडियंस को इंटेंशनली परसीव करने पर मजबूर करते हैं। रेन में इसका उल्टा है, ग्रीफ, जॉय और रिफ्लेक्शन सबटली और डिस्क्रीटली प्रेजेंट होते हैं, जिससे तुम नेचुरली और जेंटली एक्सपीरियंस करते हो। सीजन 1 में हिमेल के मोमेंट्स या पार्टी मेंबर्स के डिपार्चर को देखो, तुम्हें लाउडली क्राई करते हुए या ड्रामेटिक लाइन्स सुनने की जरूरत नहीं है। तुम नेचुरली फील कर लेते हो लॉस, रिग्रेट और नॉस्टैल्जिया। हर पॉज का वेट है, हर ग्लांस का मीनिंग है। और सीजन 2 का पहला एपिसोड में ये फिलॉसफी फिर कंफर्म होता है। एक सबटेल रिएक्शन, एक लॉन्ग क्वाइट बीट तुम्हें बताता है कि कैरेक्टर्स की दुनिया में जो भी हुआ वो इम्पोर्टेंट है, बिना शाउट किए। ये ऑडियंस का अटेंशन और ऑब्जर्वेशन एनहांस करता है। तुम एक्टिवली स्टोरी के साथ एंगेज होते हो, क्योंकि फ्रेंड तुम्हें फोर्स नहीं करती, ये ट्रस्ट करती है। ये अप्रोच एक और चीज अलाउ करता है, इमोशंस का डीप इम्पैक्ट। लाउड ड्रामेटिक्स में तुम एक बार फील करते हो, पर फ्रेम में तुम उस बीट के अंदर घुस जाते हो। और ऐसी सबटिल इमोशनल लेयरिंग काम करती है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। इंस्टेंट पे ऑफ का एब्सेंस और कैसे ये नैरेटिव को और इम्पैक्टफुल बनाता है। फिल्म ये सिखाती है कि क्वाइट मोमेंट्स लाउड इमोशंस से ज्यादा पावरफुल हो सकती है। नो इंस्टेंट पे ऑफ। आज के एनीमे में हर आर्क, हर बैटल और हर एग्जाम का आउटकम ऑन द स्पॉट मिलता है। ऑडियंस का टेंशन खत्म ना हो, इसलिए हर मोमेंट का क्लाइमेक्स रेडी होता है। लेकिन फिल्म इस सिस्टम को तोड़ देता है। सीजन 1 में सोड इन द स्टोन का मोमेंट या मेज एग्जाम देखो, तुम एक्सपेक्ट करते हो कि हीरो हर टेस्ट इंस्टेंटली जीतेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन शो का अप्रोच अलग है। रिजल्ट सेकेंडरी है और प्रोसेस में जो कैरेक्टर्स फील करते हैं वही मेन फोकस है। और सीजन 2 में एपिसोड 1 के आते ही फिलॉसफी सबटिल रिपीट होती है। एक मोमेंट हो सकता था जहां फास्ट एक्साइटमेंट चाहिए था, लेकिन शो ने काम पेसिंग और रेस्टोरेंट टेंशन रखी। तुम्हारे एंटिसिपेशन का पे ऑफ डिलेड है और तुम ऑब्जर्व करते हो कैसे कैरेक्टर्स हैंडल करते हैं चैलेंजेस को इंटरनली। ये अप्रोच एक और चीज को अलाउ करता है, ऑडियंस का पेशेंस और एंगेजमेंट ग्रो करना। तुम सिर्फ कंक्लूजन देखने के लिए बैठे नहीं हो, तुम प्रोग्रेशन के हर सबटिल न्यूएंस में इमर्स हो जाते हो। इस एनिमे का पे ऑफ का मतलब फ्लैशी क्लाइमैक्स नहीं है, बल्कि स्टोरी के इमोशनल लेयर्स में डीप एंगेजमेंट है। यही रीजन है कि शो मॉडर्न एनिमे के एक्सपेक्टेशंस को तोड़ के अपनी मास्टरी दिखाता है। स्लो ओवर एक्सप्लेनेशन। मॉडर्न एनिमे में क्रिएटर्स अक्सर चीज ऑडियंस के सामने क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। कैरेक्टर्स के इमोशंस, मोटिव्स और बैक स्टोरीज को लिटरली नरेट करना कॉमन है। हर प्लॉट ट्विस्ट और सबटिल जेस्चर का एक्सप्लेनेशन तुरंत मिल जाता है, जिससे स्टोरी का मिस्ट्री और सबटिलिटी खत्म हो जाती है। लेकिन फ्रीडन इसका ऑपोजिट अप्रोच अडॉप्ट करती है।
फ्रीडन व्यूअर्स पर रिलाई करता है और इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कॉन्टेक्स्ट और सबटेल क्यू के थ्रू नेचुरली अनफोल्ड करता है। कैरेक्टर्स के एक्शंस, उनके चॉइसेस और उनका एनवायरनमेंट ये सब क्लूज के जैसे काम करते हैं जो ऑडियंस को एक्टिवली इंटरप्रेट करने पर मजबूर करते हैं। ये नैरेटिव में डेप्थ और रियलिज्म क्रिएट करता है। स्टोरी सब कुछ फोर्सफुली एम्फसाइज नहीं करती, इंस्टेड व्यूअर्स को इमर्ज करती है और कनेक्ट होने का मौका मिलता है। ये सबटेली ऑडियंस को स्टोरी और कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट करने का एक यूनिक एक्सपीरियंस देती है, जो लाउड एक्सपोजिशंस में कभी पॉसिबल नहीं होता। इस रेस्टोरेंट का फायदा ये है कि शो हर सीन को और इंटरेक्शन को डिलिबरेट और मेजर्ड पेस में एक्सप्लोर करता है। ये इंश्योर करता है कि नैरेटिव इमोशनल रेजोनेंस और कैरेक्टर रिलेटेबिलिटी लूज ना हो और स्टोरी टेलिंग मैच्योर और कॉन्फिडेंट लगे। फ्रीडन का नो ओवर एक्सप्लेनेशन अप्रोच, ट्रस्ट, सब्टिलिटी और मिनिमलिज्म मॉडर्न एनिमे के स्टैंडर्ड फार्मूला से अलग है और शो की यूनिकनेस का एक मेजर फैक्टर है। हाउ फ्रीडन बीट्स एक्सपेक्टेशंस। और बात है उस मोमेंट पर जहां मैंने कहा था कि कैसे फ्रीडन ने मॉडर्न एनिमे के रूल्स तोड़कर जीत हासिल की। देखो, सीजन 2 का पहला एपिसोड क्लियर प्रूफ है कि शो अपने हाई स्टैंडर्ड्स और ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस को मेंटेन करता है। एपिसोड का पेसिंग डिलिबरेट और काम है, जैसे सीजन 1 में एस्टैब्लिश हुआ। स्लो, मीनिंगफुल रिदम, एक्शन सीक्वेंसेस या लाउड ड्रामेटिक के बजाय शो फोकस करता है कैरेक्टर्स के सबटल इंटरेक्शंस और रिएक्शंस पर। ये डिसीजंस दिखाता है कि फ्रीडन अपनी स्टोरी टेलिंग को फ्लैशी डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर वैल्यू नहीं देता है, बल्कि स्टोरी के इंटरनल स्टेक्स और कैरेक्टर ग्रोथ को हाईलाइट करना ही मेन फोकस है। ऑडियंस को तुरंत पे ऑफ नहीं दिया जाता, हर मोमेंट केयरफुली कंस्ट्रक्टेड है जिससे एंगेजमेंट और इमोशनल रेजोनेंस बिल्ड हो। यही टेक्निक सीजन 1 को हाईएस्ट रेटेड बनाने में काम आई थी और अब सीजन 2 में यही फिलॉसफी इवॉल्व होकर और कॉन्फिडेंट दिखाती है। एपिसोड सबटिली इन्फोर्स करता है कि फ्रीडन का सक्सेस एक्सीडेंटल नहीं है। स्लो पेसिंग, साइलेंस, डिलेड पे ऑफ और मिनिमल एक्सपोजिशंस सब एक साथ शो को मैच्योर, इमर्सिव और इमोशनली रिवॉर्डिंग बनाते हैं। यही रीज़न है कि सीजन 2 का पहले एपिसोड के बाद भी ऑडियंस और क्रिटिक्स एग्री कर रहे हैं फ्रीडन ने मॉडर्न एनिमे का फॉर्मूला तोड़ के अपने आप को और सीजन 1 को बीट किया और हाईएस्ट रेटेड एनिमे बनने का प्रूफ दे दिया। कंक्लूजन, यही रीजन है कि फ्रीडन सिर्फ एक एनिमे नहीं है बल्कि एक मास्टर क्लास इन मॉडर्न स्टोरी टेलिंग है। स्लो पेसिंग, साइलेंस, डिलेड पे ऑफ और मिनिमल एक्सपोजिशंस, हर एलिमेंट केयरफुली डिजाइन किया गया है ऑडियंस को ऑब्जर्व करने, फील करने और कनेक्ट करने के लिए। सीजन 2 का पहला एपिसोड कंफर्म करता है कि ये फॉर्मूला एक्सीडेंटल नहीं है बल्कि डिलिबरेट मास्टरी का रिजल्ट है। शो ने सीजन 1 की लेगेसी को इवॉल्व किया और अपने आप को सरपास किया, प्रूविंग दैट पेशेंस और सबटिलिटी आज के एनिमे में हाईएस्ट इंपैक्ट और रेटिंग ला सकते हैं। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि ये सिर्फ हाइप है, अब तुम समझ गए होगे कि फ्रीडन ने मॉडर्न एनिमे के रूल्स तोड़ के अपना और ऑडियंस का ट्रस्ट जीत लिया। आउटरो, तो ये रहे स्पेसिफिक रीजंस कि फ्रीडन को लोग इतना पसंद क्यों करते हैं। स्लो पेसिंग, सबटल इमोशंस, डिलेड पे ऑफ और मिनिमल एक्सपोजिशंस। अब होपफुली तुम्हें समझ आ गया होगा कि इसका सक्सेस एक्सीडेंटल नहीं बल्कि पूरी तरह जस्टिफाइड है। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करो कि फ्रीडन के बारे में तुम क्या सोचते हो। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन, राधे राधे, टेक केयर, सायोनारा।